नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ की एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम 16 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है मेज़रमेंट, जिसको हम हिंदी में मापन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि रुपयों को पैसे में कैसे बदला जाता है और घंटों को मिनट और मिनट को सेकंड में, एक मेट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस सब की हम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मैट्रिक सिस्टम की। तो मैट्रिक प्रणाली क्या होती है? सिस्टम माने प्रणाली होता है और मैट्रिक इसका नाम है। The metric system uses the basis 10 place value system. It means if we want to convert from the metric measure to another, then we just multiply or divide it by 10 or any power of 10. In the system, different unit of length, weight, time, measurement, etc. are generally connected to decimal relation. तो मैट्रिक प्रणाली बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि अगर हम एक मैट्रिक माप से दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 10 या 10 की किसी भी शक्ति से गुणा या विभाजित करेंगे। इस पद्धति में लंबाई, भार, समय माप आदि की विभिन्न इकाइयों को सामान्यतः दशमलव संबंध में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं? यूनिट्स इन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक प्रणाली की इकाइयाँ। तो इंटरनेशनल नेम ऑफ मेन यूनिट ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर एज फॉलो। मैट्रिक प्रणाली की प्रमुख इकाइयों के अंतर्राष्ट्रीय नाम कुछ इस प्रकार हैं। लेंथ, लेंथ को किस में नापते हैं हम? मीटर में। और वजन को यानी भार को ग्राम में, समय को सेकंड में, और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, आयतन को सेंटीमीटर की क्यूब या मीटर की क्यूब में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई का मापन। ठीक है, मेजर ऑफ द लेंथ इज यूजुअली डिफाइंड एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लंबाई की माप को आमतौर पर वस्तु के आकार, उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Terms like long, short, wide, deep, near, far, etc. are described as measurement of length. Even distance come under the category. ठीक है, तो दीर्घ, लघु, चौड़ा, गहरा, निकट, दूर आदि सभी को लंबाई के मापन के रूप में वर्णित किया जाता है। दूरी भी इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, इसी कैटेगरी में आएगी हमारी जो लेंथ है। तो मेजर ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक प्रणाली में लंबाई के प्रयोग या उपाय किस प्रकार हैं? देखिए, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm यानी 10 मिलीमीटर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, यानी वजन का मापन हम कैसे करते हैं? वेट इज मेजर टू फाइंड आउट हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज हैवी और लाइट इज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। वजन यह पता लगाने के लिए मापा जाता है कि वस्तु भारी है या हल्की। ठीक है, मेजर ऑफ क्वांटिटी इन मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक प्रणाली में मात्रा की माप किस प्रकार है? तो 1 मैट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है और 1 कुंटल में 10 किलोग्राम होते हैं, सॉरी 100 किलोग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं और 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होते हैं। यहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 1 मैट्रिक टन में कितने कुंटल और 1 कुंटल में कितने किलो और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बस। ठीक है, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम और 1 ग्राम में 10 डेकाग्राम और 1 डेकाग्राम में 10 सेंटीग्राम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मेजर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो तरल पदार्थ को कैसे मापते हैं? 1 किलोलीटर में कितने होते हैं? 10 हेक्टो
लीटर, ठीक है। और 1 हेक्टोलीटर में 10 डेकालीटर, और 1 डेकालीटर में 10 लीटर, और 1 लीटर में 10 डेकालीटर, और 1 डेकालीटर में 10 सेंटीलीटर, और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी समय का मापन। वी डू अवर डेली वर्क्स इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैनिक कार्य विभिन्न अंतरालों में हम करते हैं। वी कैन मेजर द टाइम पीरियड इन मिनट आवर ईटीसी। हम इसका मापन किस में करते हैं? घंटे में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, और सेकंड में भी करते हैं, ठीक है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर डे, वीक, मंथ एंड ईयर ईटीसी, ठीक है। वर्ष में भी करते हैं। वी कैन मेजर द टाइम बाय क्लॉक डिवाइस विद विच टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड टू आवर कैन बी मेजर, ठीक है। समय की बड़ी इकाई दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष आदि हैं। हम घड़ी यंत्र द्वारा समय का माप कर सकते हैं, जिससे सेकंड से लेकर घंटे तक की समय अवधि को भी मापा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम कि इसकी इकाई क्या क्या है समय की। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सबसे छोटी इसका इकाई इसकी सेकंड है, ठीक है। विच इज 1/16 पार्ट ऑफ ए मिनट। ये 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, या 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो समय का मापन इसकी इकाइयां हैं। 60 सेकंड में 1 मिनट, या 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 दिन हमारा 24 घंटे का होता है। और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों को मिलाकर 1 सप्ताह बनता है। और महीने हमारे अलग अलग होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जनवरी में कितने होते हैं? 31। और दिसंबर में कितने होते हैं? 31। फरवरी में कितने होते हैं? आपको पता ही है, 28। ऐसे ही मार्च में कितना होता है? 31। ऐसे, ठीक है। और ये होता हमारा साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसको भी हम एक साल मानेंगे। और एक साल में जो लीप वर्ष होता है हमारा 366 होता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान हम कैसे करते हैं। और एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और एक सेंचुरी, यानी सेंचुरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शताब्दी। एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो क्षेत्र का मापन हम कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाई ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया एंड यूनिट्स ऑफ एरिया एंड मेजर्ड इन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक बंद आकृति द्वारा घिरी हुई सतह की मात्रा को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है, और क्षेत्रफल की इकाइयों को वर्ग इकाइयों के गुणांक में हमेशा पाया जाएगा। वो कैसे, बताता हूँ। मेजर ऑफ एरिया इन मैट्रिक सिस्टम। तो कैसे करेंगे मात्रा का माप? एक स्क्वायर सेंटीमीटर में एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर मिलीमीटर होंगे, और एक स्क्वायर डेकामीटर में कितने होंगे? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर में 100 स्क्वायर डेकामीटर, ठीक है। तो द यूनिट्स ऑफ एरिया वी टेक पावर्स ऑफ 10 की पावर 2 इंस्टेड ऑफ 10, ठीक है। और इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी हम आयतन का मापन कैसे करते हैं। देखिए, volume is measure of three dimension space. The space occupied by closed by three dimension object such a box, notebook, a came with a lid, a cupboard, a brick, a stone, etc. मैंने आपको बताया था कि ईंट हो सकती है कोई, पहले भी बता चुका हूँ एरिया और सरफेस वाले में। और किताब हो सकती है कोई, ठीक है। और भी सतह हो सकती हैं। तो सब हमें ये जानना होता है कि मतलब वो कितना स्थान घेर रही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम मान सकते हैं, जैसे सपोज इन ए ड्रम, मान लो एक ड्रम है हमारे पास, या पानी का एक टैंक मान सकते हैं। 250 लीटर ऑयल इज देयर एंड इट्स फुली फिल्ड। 250 लीटर मतलब उसमें तेल, पानी, कुछ भी मान सकते हैं हम, भरा हुआ है, ठीक है। और वो पूरा भरा हुआ है। देन तब वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन ए ड्रम इज 215 लीटर, और वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज 250 लीटर। तो एक ड्रम है, उसमें क्या है?
250 लीटर क्या भरा हुआ है, तेल पानी कुछ भी मान सकते हैं हम, कोई द्रव उसमें 250 लीटर भरा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 250 लीटर, या इसका वॉल्यूम कितना हो गया 250 लीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी 250 लीटर, बस। तो मेजर ऑफ वॉल्यूम इन मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक प्रणाली में इसकी मात्रा देखिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंस मेजर ऑफ वॉल्यूम इन मैट्रिक सिस्टम यूज एज फॉलो, यूनिट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। आगे हम इनकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर कितना, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ये इसका साइन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितने मिलीमीटर होंगे 1000, ठीक है। ऐसे ही इसको देख लेंगे। इसके बाद लीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं 1 डेकामीटर की क्यूब, ठीक है। और ये गैलन को देख लेंगे, इसको गैलन को प्रदर्शित किससे करते हैं, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं 3.78 लीटर, बस यही आपके काम का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस गैलन को याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे भारतीय मुद्रा की बात, यानी इंडियन करेंसी की बात। तो इंडियन रुपीज ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा है। द मॉडर्न रुपीज इज सब डिवाइड इनटू 100 पैसे ऑफ द सिंबल ऑफ द इंडियन रुपीज। तो रुपयों को कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे, ये इसका साइन है, ठीक है। ये कितने हो गए हमारे 500 रुपये। टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसा विल मल्टीपल बाई 100 एंड कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज वाई डिवाइड बाई 100। जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, ठीक है। और पैसों को किस में बदलना हो, ये हो गए हमारे पैसे, और जैसे 100 पैसे हैं, 100 पैसों को रुपए में बदलना हो तो 100 से भाग कर देंगे 1 रुपया। अब ये कह रहा है कि कन्वर्ट 25 रुपीज इंटू पैसा। तो 1 रुपया में कितने होते हैं 100 पैसा, तो कितने हो गए 2500 पैसे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। यह है हमारा कन्वर्जन ऑफ केल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे बदलेंगे तापमान को, ठीक है। तापमान ही तो नापते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट चलता है और अदर देशों में डिग्री सेल्सियस चलता है। और ज़्यादातर ये भी होता है कि कोई वस्तु को हम, किसी वस्तु का हम ताप देखते हैं तो ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस में, आपने सुना होगा कि -4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान सर्दियों में, ऐसा रहता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी की तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, उसको ये सुना हो कि इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसको किस में बताते हैं हम, अधिकतर फ़ारेनहाइट में बताते हैं कि ये 97.8, ठीक है। देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड स्केल टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे ऐसे, और डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे ऐसे, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 107 सेंटीमीटर किसके बराबर है, हमसे ये पूछा गया है। तो किसके बराबर है हमारा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 1/100 मीटर। मीटर में ही क्यों चेंज किया हमने, देखिए यहाँ पे देख लेंगे यूनिट क्या है हमारी, मीटर है, तो मीटर में बदलना है हम। पूछा क्या गया हमसे कि 107 सेंटीमीटर, तो 107 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पे 107/100। नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1.07 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, ये कह रहा है इसमें कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है, मिलीमीटर में बदलना है ये हमें, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 ही मिलीमीटर होते हैं, 1000 लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, एक का ही तो पूछा है, तो 1000 गुणा 1000 कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 10 लाख मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
If a bag weight 0.78 किलोग्राम देन द फाइंड वेट ऑफ द बैग इन ग्राम। ये कह रहा है 0.78 ग्राम को 0.78 किलोग्राम को ग्राम में हमें बदलना है कि कितने ग्राम के बराबर होगा। तो कितने ग्राम के बराबर होगा, देखिए बेहद आसान है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो कितने का पूछा है हमसे, 0.78 का, 0.78 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया हमारा 78123। और दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी 780 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 लीटर इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 4 लीटर कितने ml के बराबर है। ml में दे रखी हैं सभी यूनिट, तो 4 लीटर कितने ml के बराबर है। तो देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। दवाइयाँ आती हैं ना ml में, वही वाला ml है। 1 लीटर में 1000 ml, तो 4 लीटर में 4000 ml। बेहद आसान, 4000 ml। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेट ऑफ ए बास्केट, एक टोकरी का वजन 3 किलो 550 ग्राम है। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम। तो 1 किलो में आपको पता ही है, 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो कितना है, टोकरी का वजन 3 किलो, तो 3000 ग्राम हो गए। भाई इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ही तो आएगा। 3000 ग्राम हो गए। अब ये ग्राम में आ गई वैल्यू, और दूसरी हमें ग्राम में दे ही रखी है कितनी, 550 ग्राम। तो कितना हो गया हमारा 3350 ग्राम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट टाइम इज 3 hour 14 minute बिफोर। ये कहना चाह रहा है कि 2:30 हो रहे हैं, इससे 3 घंटे 40 मिनट पहले का समय क्या था। भाई दोपहर का 2:30 बज रहा है, 3 घंटे 40 मिनट पहले सुबह के कितने बज रहे होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहद आसान तरीका है, भाई 12 के बाद सीधा 1 बजता है। देखिए 3 घंटे 40 मिनट में से घटा लीजिए इसको, 3 घंटे 40 मिनट, 2:30 बज रहा था हमारा, फिलहाल कितना बजा हुआ हमारा, 2:30 बज रहा है। इसमें से हमें कितना घटाना है, 3 घंटे 40 मिनट। तो पहले तो 2:30 घटा लीजिए, क्योंकि फिलहाल 2:30 बज रहा है, 2.5 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे, 12। तो फिलहाल 12 बज गए हमारे, यहाँ पे 12 बज गए करेक्ट हमारे। और और कितना घटाना है, 2 घंटे 30 मिनट। भाई 3 घंटे 40 मिनट है हमारा, 3 घंटे 40 मिनट। तो हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 10 मिनट। तो कितना हो गया हमारा, 3 घंटे 40 मिनट। यही तो होगा कि 3 घंटे 40 मिनट पहले कितना था, तो 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट और निकलेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, 12 बज गए, और 12 में से 1 घंटा 10 मिनट और घटा लेंगे, तो कितने बज गए हमारे, 10:50 हो गई हमारी। भाई 12 में से 1 गए 11, 11 बज गए, 11 बजे में से 10 मिनट और घटा लो, तो कितने आ गए हमारे, 10:50। 10:50, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स फ्रॉम, 6:19 हो रही हैं यहाँ पे सुबह की, टू, ये कह रहा 8:19 उसी दिन की, ये है शाम की, और ये है सुबह की। तो ये पूछ रहा है कि सुबह 6:19 से शाम 8:19 तक कितना समय हो गया। तो बेहद आसान है ये तो, भाई सुबह के 6:19 से लगा लीजिए, पहले शाम के 6:19 तक ही पहुंचा दो। शाम के 6:19 तक कितने हो गए, 12 घंटे हो गए, 12 घंटे तो ये हो गए। और 6:19 से 8:19 तक लगा लो, अब 6:19 से 8:19 तक 2 घंटे ये हो गए, 7 और 8,
2 घंटे ये हो गए, तो कुल कितना समय हो गया? 12 घंटे वो और 2 घंटे ये, कितने हो गए? 14 घंटे हो गए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एन एप्पल कॉस्ट 8 रुपीज, एक सेब का मूल्य कितना है? एक सेब कितने का है? 8 रुपए का है। देन हाउ मच विल 2.5 डजन, ये कह रहा है कि 2.5 दर्जन, तो ये वैल्यू कितनी है कि 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो गई। और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 1 दर्जन बराबर 12, तो 12 की गुणा कर लेंगे। 2 से 6 बार, 6 पन्ने 30, और एक की कीमत कितनी है? 8 रुपये, तो 30 की कितनी हो गई? 240 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 250 ml जूस इज फिल्ड इन 1 बोतल एंड 8 such bottles are packed in 1 cartoon. The number of cartoon needed 200 लीटर of juice is. तो ये कह रहा है कि एक बोतल में 250 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 8 बोतल एक कार्टून में पैक की जाती हैं, तो 2000 लीटर जूस के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो देखिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी हमें। एक बोतल में कितना भरा जाता है? 250 ग्राम जूस भरा जा रहा है, ठीक है। तो 1 ml में कितना भरा जाएगा? 1/250, ठीक है। और 1000 ml कितने में भरा जाएगा? 1000 ml रस कितने में भरा जाएगा? 1/250 गुणा 1000। भाई बोतल में आ रहा है ये हमारा निकल के अब, तो 250 से कितनी बार चला गया? ये कितनी होगी हमारी? 4 बोतल। अब कितना था हमारा? 2000 लीटर है, ठीक है। तो 4 गुणा 2000, तो कितने हो गए हमारे? 8000, ठीक है। तो 8000 हमारा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको हम सही कर सकते हैं। 8000 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल बॉट 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम एप्पल फ्रॉम मार्केट। उसने 1 किलो में कितने ग्राम हो गए? 1 किलो में हो गए 1000 ग्राम सबसे पहले, और उसने कितने खरीदे? 2 किलो 500 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो गए? 2 किलो में हो गए हमारे 2000 ग्राम, और 500 ग्राम, और 2 किलो 500 ग्राम है ना, तो ये हो गए हमारे कितने खरीदे उसने टोटल? 2500 ग्राम उसने खरीदे हैं। इफ ही गिव्स 1 किलो 250 ग्राम एप्पल्स टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को कितने दे दिए? 1000 और 250, 1250 ग्राम उसने अपनी बहन को दे दिए। 1250 ग्राम बहन को दिए, बहन को दिए, ठीक है। तो 2500 उसके पास, 2500 ग्राम टोटल वेट उसके पास है, जिसमें से 1250 उसने अपनी बहन को दे दिया। तो कितना बचा? 2500 में से 1250 गए, तो 1250 ग्राम ही बचा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसमें यही हमसे पूछा था कि उसके पास 2.5 किलो सेब हैं, जिसमें से उसने 1.25 किलो अपनी बहन को दे दिए, तो कितने बचे? 1.25 किलो ही बचे, यानी 1250 ग्राम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुष्मिता हैज 250 रुपीज, हर मदर गेव हर 325 more than, but she has to give 250 to her younger sister. Also, she purchased 3 register of. Now, what amount to money does she have? तो ये कह रहा है सुष्मिता के पास 250 रुपये हैं, उसकी माँ ने उसे 325 रुपये और अधिक दिए, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को 200 रुपये 50 पैसे दे दिए। साथ ही उसने 20 रुपये 20 पैसे के 3 रजिस्टर खरीदे। प्रत्येक रजिस्टर है इतने का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए सबसे पहले तो सुष्मिता सुष्मिता के पास कितने हैं? 250 रुपये हैं। 325 रुपये उसकी माँ ने और अधिक दे दिए, तो उसके पास हो गए टोटल 575 रुपये, जिसमें से उसने अपनी बहन को कितने दे दिए? 200 रुपये 50 पैसे। तो अब उसके पास कितने बचे? 374 रुपये 50 पैसे। और रजिस्टर बदलने के पास कितने बचेंगे? 374 रुपये 50 पैसे में से
एक कितने का खरीदा था? 20 रुपये 20 पैसे का, तो तीन कितने के हो गए? तीन तीन हो गए हमारे 60 रुपये 60 पैसे के, और 374 रुपये 50 पैसे में से घटा लो तो अब उसके पास कितने बचेंगे? 313 रुपये 90 पैसे उसके पास बचे, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ सेकंड इन 5 आवर इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। तो ये कह रहा है कि 5 घंटे में सेकंड की संख्या मिनट की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो देखिए सेकंड की संख्या, सेकंड की संख्या कैसे निकालेंगे? कितने हैं? 5 घंटे हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो सेकंड आ गई हमारी 6×5 = 30, 3×6 = 18, यानी 18,000 सेकंड हो गई, 18,000 सेकंड। ठीक है, और एक दिन में कितने, ये एक दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ये सेकंड में, और दिन का हमें पूछा गया है, तो मिनट के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो गया? 0 से 0 कट गई, और 6 से 6×3 = 18, 300 बार। तो 24 से 300 कितनी बार जाएगा? 12.5 बार। तो कितना हो गया? 12 सही 1/2 दिन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एट, ये स्टेशन ए से कोई ट्रेन 9:20 पे निकल रही है सुबह के टाइम में, सुबह सुबह 9:20 पे निकल रही है, और स्टेशन बी पर दोपहर कितने बजे पहुंच रही है? ये यहाँ दोपहर हो गया, और कितने बज गए इसको यहाँ पहुंचने में? 1:30 बज गया। तो ये कह रहा है कि ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है? तो कितना समय लिया है ट्रेन ने? भाई दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसमें से दोपहर तक कितना समय हो गया? 9:20 से चली, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 40। तो 2 घंटे 40 मिनट तो दोपहर 12 बजे तक हो गए, और उसके बाद 1.5 घंटा और लगा लो, 1 घंटा 30 मिनट, तो कितने हो गए ये हमारे? ये हो गए हमारे 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट हो गए। ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर। तो ये कह रहा है कि 14/5 साधारण वर्ष का 14/5 कितने सप्ताह के बराबर होता है? तो 14/5, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और कितने सप्ताह के बराबर? ठीक है, तो एक सप्ताह के बराबर मान लीजिए। तो 5 से कितनी बार? 5×7 = 35, 5×3 = 15, और 73 × 14 कितना हो गया हमारा? 1022, 1022। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो कितनी बार चला गया ये 7 से? 146, यानी 146 सप्ताह होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 212 फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। तो कि 212 फ़ारेनहाइट ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? फॉर्मूला आपको पता ही है, सी बराबर, कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस में? 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो सी बराबर 5/9। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितने फ़ारेनहाइट है? 212 - 32, और 212 में से 32 घटा लेंगे, कितना बचा? 180। 5/9 गुणा 180, 9 से कितनी बार? 20 बार, 20×5 = 100, तो कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो कैसी लगी क्लास आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा मेजरमेंट चैप्टर था, 17 चैप्टर थे आपकी इस सीरीज में, जो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से आपके लिए रीजनिंग चलेगी। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।